गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 11वीं कक्षा के चैप्टर 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली और संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज की कक्षा में परिस्थिति और भूमिका यानी स्टेटस एंड रोल के बारे में जानेंगे, उसकी परिभाषा तथा अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ स्टेटस, सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन स्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में संबंध, रिलेशन बिटवीन स्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, भूमिका, कार्य की परिभाषा व अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ रोल। परिस्थिति और भूमिका की बदलती दिशाएं, चेंजिंग डिमेंशंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। परिस्थिति एवं भूमिका का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। ऑनलाइन कक्षा में प्रयुक्त संबंधित संपूर्ण जानकारी किसी न किसी सोर्स से ली गई है, जिनका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं पद्मा, पीजीटी सोशियोलॉजी, मुबारकपुर, डबास। इस कक्षा में किसी भी जाति, धर्म या रंग को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। इसमें प्रयुक्त शब्द जाति, धर्म, रंग, अमीर गरीब, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषा आदि का प्रयोग विशेष तौर पर विषय को समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसी भी प्रकार से किसी भी जाति, धर्म, रंग भेद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच आदि को बढ़ावा नहीं दे रहा है। अब हम परिस्थिति के बारे में समझेंगे। जब परिवार में कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसके जन्म के पश्चात उसे विशेष प्रकार की परिस्थिति प्राप्त होती है। उस परिस्थिति के अनुरूप ही बच्चे का लालन पालन और उसे सुरक्षा दी जाती है। बड़ा होने के बाद वही बच्चा एक से अधिक परिस्थितियां ग्रहण कर लेता है, जैसे वह किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी संस्था का अधिकारी, किसी समिति का चेयरमैन आदि बन सकता है। इन विशेष परिस्थितियों के अनुरूप उसे अपनी भूमिका का निर्वाह करना होता है। इस प्रकार परिस्थिति और भूमिका दोनों ही संबंधित अवधारणाएं हैं। इलियम और मेरिल के अनुसार परिस्थिति व्यक्ति का वह स्थान है जिससे व्यक्ति किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विभाग आदि आधारों और प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करता है। ऑगबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार परिस्थिति की सबसे अधिक सरल परिभाषा है कि यह समूह में व्यक्ति के स्थान पर प्रतिनिधित्व करती है। रॉल्फ लिंटन ने कहा है कि किसी व्यवस्था में विशेष में किसी व्यक्ति विशेष को किसी विशेष समय में जो स्थान या स्थिति प्राप्त होती है वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। सामाजिक परिस्थितियों के दो प्रकार होते हैं, प्रदत्त परिस्थिति यानी कि एस्क्राइब्ड स्टेटस एंड अर्जित परिस्थिति यानी अचीव्ड स्टेटस। प्रदत्त परिस्थिति हमें जन्म के तत्पश्चात स्वयं मिल जाती है, अर्जित परिस्थिति के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अब हम प्रदत्त परिस्थिति के आधार जानेंगे। बेसिस ऑफ एस्क्राइब्ड स्टेटस कि प्रदत्त परिस्थिति को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। फर्स्ट है लिंग भेद, सेक्स डिकोटॉमी। स्त्री पुरुषों में पाई जाने वाली शारीरिक रचना की भिन्नता उसकी स्थिति में भिन्नता उत्पन्न करती है। पहले के समय में लिंग के आधार पर लड़का लड़की के कार्य को बांटा गया था। वर्तमान समय में स्त्री पुरुष की परिस्थिति में परिवर्तन आया है। अब स्त्री और पुरुष को एक समान परिस्थिति प्राप्त है। अगला है आयु भेद, एज डिफरेंसेस। इसमें आयु के आधार पर प्रत्येक समाज में परिस्थितियों का निर्धारण किया जाता है, जैसे बच्चे, युवा या बुजुर्गों को किस प्रकार की परिस्थिति करनी है। बुजुर्गों को सम्मान की परिस्थिति प्राप्त होती है। नातेदारी, किनशिप। समाज में व्यक्ति को नातेदारी की परिस्थिति प्राप्त होती है, जैसे एक पुत्र परिस्थिति अपने माता पिता के साथ संबंध में है, कोई भी लड़का उसे नहीं बदल सकता। जन्म, बर्थ। व्यक्ति किसी परिवार, समूह अथवा प्रजाति में जन्म लेता है, वह उस जगह की परिस्थिति को ग्रहण करता है, चाहे वह शाही या गरीब परिवार में हो।
इसी प्रकार जाति, वर्ग और गोद लिए हुए बच्चे को परिस्थिति उसके परिवार के द्वारा स्वयं प्राप्त हो जाती है। इसमें वह कोई प्रयास नहीं करता है, अपितु जिस जगह शिशु पैदा होगा उसे वहाँ की जाति, वर्ग को अपनाना होगा। अर्जित परिस्थिति जिन परिस्थितियों, पद अथवा स्थान को व्यक्ति व्यक्तिगत गुणों के आधार पर प्रयास करके प्राप्त करता है, वे अर्जित परिस्थितियाँ होती हैं, जिसमें व्यक्ति के गुण, कौशल, योग्यता, शिक्षा, प्रशिक्षण इन सब को देखा जाता है। शिक्षा, प्रशिक्षण, धन दौलत, व्यवसाय, राजनीतिक सत्ता, शारीरिक शक्ति, विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए व्यक्ति स्वयं प्रयास करता है, जिससे उसको समाज में उच्च स्थिति व आदर सम्मान प्राप्त हो। अर्जित परिस्थिति स्वयं प्रयास व मेहनत के द्वारा प्राप्त होती है। इसमें प्रदत्त परिस्थिति की तरह परिवार द्वारा स्वयं प्राप्त नहीं होती। प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर, डिस्टिंक्शन बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस, दोनों में अंतर मिलता है। जैसा कि बेटा मैं बता चुकी हूँ, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वयं प्राप्त हो जाती है। अर्जित परिस्थिति में व्यक्ति को प्रयास करना होता है, वह अपने गुण व कौशल के आधार पर वह उसे प्राप्त करता है। प्रदत्त परिस्थिति एक सामान्य होती है, जैसे कि भाई बहन, माता पिता। अर्जित परिस्थिति विशिष्ट होती है, जैसे कोई गुण के आधार पर डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर आदि बनते हैं। प्रदत्त परिस्थितियों में स्थायी होता है, वो उसमें बदलाव नहीं आते। अर्जित परिस्थितियाँ परिवर्तनशील होती हैं। फिर है प्रदत्त परिस्थिति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता, वह उसे स्वयं मिल जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति के लिए व्यक्ति को प्रयास करना होता है, उसके बाद उसे वह प्राप्त होती है। प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति में संबंध, रिलेशन बिटवीन एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस। प्रदत्त परिस्थिति अर्जित परिस्थिति के लिए साधन व सीमाओं को निर्धारित करती है। जैसे गरीब परिवार में जन्मा बालक, उसे साधन व सुविधाएं उसी प्रकार कम प्राप्त होंगी। अर्जित परिस्थिति कभी कभी प्रदत्त परिस्थिति की संरचना में उतार चढ़ाव लाती है। जैसे पिछड़ी जाति में जन्मा बालक अपनी शिक्षा प्राप्त कर उच्च पद पर आसीन हो जाता है। प्रदत्त परिस्थिति के लिए भी अर्जित परिस्थिति की भांति कुछ न कुछ प्रशिक्षण आवश्यक होता है। जैसे ब्राह्मण जाति में जन्म लेने वाले बालक को कर्मकांड, पूजा पाठ व माली जाति में जन्मे बालक को फूल उगाना आदि अन्य प्रशिक्षण। नातेदारी जैसी सहज परिस्थितियों के दायित्व को निभाने के लिए भी व्यवहारिक कुशलता, योग्यता, प्रयास, संस्कार आदि की आवश्यकता होती है। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को सुरक्षा की भावना प्रदान करती है, जबकि अर्जित परिस्थिति में इसका अभाव होता है, क्योंकि अर्जित में कंपटीशन होता है, प्रदत्त स्वयं प्राप्त हो। भूमिका, कार्य की परिभाषा और अर्थ, डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ रोल। इसमें इलियट और मेरिल का कहना है कि कार्य में भूमिका है जिस व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। किम्बाल यंग का कहना है कि व्यक्ति जो करता है या करवाता है उसे हम उसका कार्य या भूमिका कहते हैं। डेविस के अनुसार कार्य या भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्य व्यक्ति के व्यवहार के वे प्रतिमान हैं जो एक परिस्थिति के साथ समाज द्वारा संबद्ध किए जाते हैं। भूमिका इसी का हिस्सा है। परिस्थिति और भूमिका की बदलती दिशाएं, चेंजिंग डिमेंशन ऑफ स्टेटस और रोल। समाज में हो रहे परिवर्तन इसका एक कारण है। नई पीढ़ी में संघर्ष है। पुरानी पीढ़ी का कहना है कि स्त्रियों का जो कार्य क्षेत्र है वो चूल्हा चौकी तक था, जबकि नई जो पीढ़ी मानना है कि लड़का लड़की सामान्य है और वे सामान्य कार्य कर सकते हैं। परिवार के अनेक कार्य समितियों द्वारा संपन्न किए जाने लगे हैं। कार्य ग्रहण, रोल टेकिंग वे क्रियाएं या भूमिकाएं हैं जिन्हें व्यक्ति समाज में रहकर निभाता है, कार्य ग्रहण कहलाती हैं। कार्य प्रत्याशा, रोल एक्सपेक्टेशन, जिन कार्यों या भूमिकाओं की व्यक्ति से आशा की जाती है वे कार्य प्रत्याशा कहलाती है। अब हम परिस्थिति एवं भूमिका
यानी कार्य का महत्व के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटस एंड रोल। विभिन्न परिस्थितियों और कार्यों का प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है। जैसे बालक अपने परिवार में जो देखता है वो सीखता है, वही कर। विभिन्न परिस्थिति समूह जीवन क्रम की दिशा भिन्न प्रकार निर्धारित करते हैं। जैसे पूंजीपति कार्य का फायदा उठाने और मजदूर श्रम को बेचने में मजबूर होता है। परिस्थिति और कार्य व्यक्ति को संस्कृति विशेष के रंग में रंग देते हैं। जैसे हिंदू जीवन में धर्म, अर्थ व मोक्ष देखने को मिलता है। परिस्थिति और कार्य सांस्कृतिक गुणों को व्यक्ति के जीवन में बिना विशेष प्रयास के उतार देते हैं। थैंक यू।